अभी तक हमने जितने भी फंक्शंस का डिफरेंशिएशन किया है वो y इज इक्वल टू एफ एक्स फॉर्म में थे। मीनिंग साफ है कि y को इन टर्म्स ऑफ x एक्सप्रेस किया हुआ था या y x का फंक्शन था। अब जो फंक्शन आ रहे हैं वो इस टाइप के हैं, f ऑफ x, y इज इक्वल टू 0। इस तरह के फंक्शन को हम इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। इस तरह के फंक्शन को हम इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन में होता क्या है, एक ऐसा रिलेशन होता है जिसमें x एंड y इस तरह से कनेक्टेड होते हैं कि y को x की टर्म में एक्सप्रेस करना या x को y की टर्म में एक्सप्रेस करना पॉसिबल नहीं हो या इनकन्वीनियंट हो। ऐसे फंक्शंस को बोलते हैं हम इम्प्लिसिट फंक्शन। x and y connected by a relation so that y can't be expressed in terms of x, then that function is called implicit function। पहले क्या था, y is equal to fx। अब x और y दोनों कनेक्टेड हैं एक रिलेशन से, उनको अलग अलग करना मतलब एक तरफ y को लेना है ना, तो इम्पॉसिबल हो या इनकन्वीनियंट हो। ऐसे फंक्शन के डिफरेंशिएशन को अब हम करेंगे, इम्प्लिसिट फंक्शंस के डिफरेंशिएशन को। इस तरह का जो पहले हम डिफरेंशिएशन करते थे उन फंक्शंस को हम बोल सकते थे एक्सप्लिसिट। ठीक है, y is explicitly defined in terms of x, ऐसे बोल सकते थे। अब देखिए क्या है, हम जानते हैं कि d by dx of x square, d by dx of e power x, d by dx of log x, d by dx of sin x। हम इन सारे क्वेश्चंस को अगर करें तो वो आसान है क्योंकि सारे फंक्शन x के हैं और x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो इसका डेरिवेटिव 2x होता है, ये e पावर x होता है, ये 1/x है, ये cos x है। बट इफ वी वांट टू डिफरेंशिएट y स्क्वायर with respect to x, differentiate e power y with respect to x, differentiate log of x, log of y with respect to x, and differentiation of sin y with respect to x, we can't do this because this is y square, function of y, we can't differentiate with respect to x because it can't be changed with respect to x। x देखो होता क्या है, डेरिवेटिव क्या है, डेरिवेटिव इज चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। dy by dx का मीनिंग साफ है, dy by dx का मीनिंग है डेल्टा y अपॉन डेल्टा x when डेल्टा x is very very small near about 0, लिमिटिंग केस ऑफ दिस। ये इसका डेफिनेशन है। तो अब y स्क्वायर तो y का फंक्शन है और हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसको x के रेस्पेक्ट में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान से लिखिएगा, वी हैव टू डिवाइड and multiply dy। Where is dx? dx we are writing at last. What we have done? Divided and multiplied dy. Now see, this is very simple. As d by dx of x square we have 2x, d by dy of y square is what? 2y. So derivative is 2y dy by dx. So what should be the derivative of this? E power y dy by dx. What is logwise differentiation with respect to x? 1/y dy by dx. And what is derivative of sin y? That is cos y dy by dx. तो अब एक बात साफ है कि जब भी हम y या y के किसी फंक्शन का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में करेंगे, डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो लास्टली हमको dy by dx लिखना होगा। See these are the examples of differentiation of implicit functions। इम्प्लिसिट फंक्शन के अंदर हमें देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2x plus 3y is equal to sin x। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x? 1। द डेरिवेटिव ऑफ y is dy by dx। द डेरिवेटिव ऑफ sin x with respect to x is cos x। We want to collect dy by dx, we have to collect dy by dx, so it is what? cos x minus 2/3। सिंपली दिस इज योर आंसर। यहाँ पे देखिए इसको डिफरेंशिएट किया, ये फंक्शन ऐसा है जिसमें x और y कनेक्टेड हैं, जिसको सेपरेट करना पॉसिबल था। हम अगर चाहते तो y को sin x minus 2x करके भी कर सकते थे, लेकिन इस फंक्शन को एक्सप्लिसिट फंक्शन बनाने से पहले ही हमने डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दिया, तो भी dy by dx आ गया। अब इस क्वेश्चन को देखिए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, 2x का डेरिवेटिव 2 into 1, y का dy by dx, और sin y का डेरिवेटिव है cos y dy by dx, बिकॉज y इज देयर, ये फंक्शन y का है, तो हमें y को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो लास्टली हमको dy by dx लिखना होगा। तो dy by dx कॉमन लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा cos y
minus 3 is equal to 2. What is dy by dx then? This is 2 upon cos y minus 3. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें अगर हम डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं तो ax का डेरिवेटिव हो गया a इंटू 1, by स्क्वायर का y स्क्वायर का हो गया 2y dy by dx, तो 2y dy by dx, और ये प्लेस हमने छोड़ी है किसके लिए? कांस्टेंट b के लिए. cos y डेरिवेटिव इज माइनस sin y dy by dx. Now we have to collect dy by dx. We are taking common dy by dx. So first we have to write 2by. From right side we are taking in left, that is sin y, and is equal to minus a. तो dy by dx का फाइनल आंसर हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा माइनस a अपॉन 2by प्लस साइन y. एक क्वेश्चन और देखिए, यहाँ x इंटू वाई है, तो एक तरह से प्रोडक्ट है x का और y का. जब एक प्रोडक्ट रूल के अंदर क्या होता है, जब एक को डिफरेंशिएट करते हो तो सेकंड फंक्शन एज इट इज रहता है, और जब सेकंड को डिफरेंशिएट करोगे तो फर्स्ट एज इट इज रहता है. तो इस एक्स वाई का डेरिवेटिव हम इस ब्रैकेट में लिख रहे हैं 1 इंटू वाई प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स. वाई इट इज इफ वी डिफरेंशिएट एक्स दैट इज 1 एंड कीप वाई एज इट इज, साइलेंट रहेगा. और जब एक्स साइलेंट रहेगा एज इट इज आएगा तो डिफरेंशिएशन वाई का होगा, जो क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y dy by dx. In right side, differentiation of 10x will be equal to sec square x plus dy by dx of y. y का differentiation जो है वो dy by dx. अब कुछ नहीं करना है, हमको dy by dx जो है वो कलेक्ट करना है. हम उसको कॉमन ले लेते हैं, तो देखिए क्या आएगा, एक तो x plus 2y minus 1 and what is in right? sec square x माइनस वाई. देखिए ये y जो है वो राइट साइड में ट्रांसफर हो जाएगा, और dy by dx का फाइनल रिजल्ट जो है वो आएगा sec स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन x प्लस 2y माइनस 1. ये dy by dx का फाइनल आंसर हो गया. See this next set of questions of differentiation of implicit function. See here, x and y connected with a relation, y cannot be expressed in terms of x. तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएट हमको किसको करना है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं तो क्या होगा, x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर. अब x स्क्वायर y के अंदर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा, x स्क्वायर इंटू y. जब हम x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो y साइलेंट रहेगा, और जब y को डिफरेंशिएट करेंगे तो x स्क्वायर साइलेंट एज इट इज अनचेंज्ड रहेगा. तो देखिए डेरिवेटिव क्या हो गया, x स्क्वायर का 2x y एज इट इज, x square as it is, then dy by dx derivative of y plus xy's derivative is what, 1 into y square plus x into 2y dy by dx. देखिएगा ध्यान से, यहाँ y स्क्वायर का डेरिवेटिव किया है जो 2y dy by dx है, और x को as it is रखा है. y क्यूब का डिफरेंशिएशन जो होगा वो होगा 3y square dy by dx. In right side we have 0. Just collect dy by dx. Take common and what are the terms inside. यहाँ देखिए x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, x स्क्वायर, x dy by dx का, तो यहाँ देखिए कितना आएगा 2xy, और ये रहा 3y स्क्वायर. ये तीनों टर्म्स के अंदर dy by dx था 1, 2 और 3, इनको कॉमन ले लिया हमने, और बाकी की टर्म्स को राइट साइड में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2xy एंड प्लस वाई स्क्वायर, माइनस कॉमनली हमने बाहर लिख दिया है. तो अब dy by dx का फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगा, तो देखिए माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर. इन दोनों में कैंसिलेशन नहीं हो रहा है, ध्यान से देखिए. ये क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 100. डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो गया, x y का डेरिवेटिव 1 इंटू वाई प्लस x इंटू dy by dx प्लस 2y dy by dx. y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y dy by dx हमने यहाँ लिख दिया है, x y का डेरिवेटिव यहाँ का रखा है, और इक्वल टू 100 का डिफरेंशिएशन क्या है 0. तो dy by dx का फाइनल रिजल्ट जो हो जाएगा वो इस तरह से होगा, माइनस ऑफ 2x प्लस y अपॉन x प्लस 2y.
क्योंकि हम dy बाई dx को कॉमन लेंगे लेफ्ट साइड में, तो x प्लस 2y आएगा, और राइट साइड के अंदर टर्म ट्रांसफर करेंगे तो ये दोनों टर्म नेगेटिव हो जाएंगी, माइनस हमने कॉमन ले लिया। देखिए अब एक खास बात, साइन स्क्वायर y, यहां साइन स्क्वायर x है और ये कॉस स्क्वायर। तो मैं एक बात कह रहा हूं कि d बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर x को एक बार हम देख लेते हैं कि होता क्या है। देखिए d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स दी होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर x का मीनिंग है साइन x का होल स्क्वायर। तो पहले इस पावर 2 को डिफरेंशिएट किया जाए, जैसे x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, इसका डिफरेंशिएशन भी कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन x, साइन x हैज पावर 1, और फिर d बाई डी एक्स जब हम साइन x का करेंगे तो ये आएगा cos x, तो 2 sin x cos x, और कह सकते हैं कि ये sin 2x है। तो फाइनली sin स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन जो है वो sin 2x होता है। इस चीज को हम इन क्वेश्चंस, इन दो क्वेश्चंस के अंदर 1, 2 एंड थ्राइस यूज कर सकते हैं। इसलिए sin स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन हमने अलग से आपको एक्सप्लेन किया, वो क्या है sin 2x। तो देखिए sin स्क्वायर y का डेरिवेटिव क्या होगा, sin 2y dy by dx plus cos, differentiation of cos is what, minus sin xy, और xy का डिफरेंशिएशन हमको करना है तो क्या आएगा 1 into y x into dy by dx is equal to 0, डेरिवेटिव ऑफ पाई कांस्टेंट 0। तो dy by dx जो है वो किस किस में है, तो फर्स्ट टर्म के अंदर है जो क्या है sin 2y है, और एक dy by dx ये रहा, तो माइनस x साइन एक्स वाई, राइट साइड में जो टर्म्स आएंगी वो सिंगल टर्म है y साइन एक्स वाई। देखिए ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस साइन एक्स वाई, वाई से मल्टीप्लाई होगा, नेगेटिव है उसको राइट साइड में ले जाएंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स का फाइनल आंसर जो है वो होगा y साइन एक्स वाई अपॉन साइन 2y माइनस x साइन एक्स वाई, दिस इज एक्स वाई। तो बात ध्यान से सुनिएगा, साइन स्क्वायर y का डिफरेंशिएशन किया कैसे हमने, 2 साइन y का फिर cos y और y का dy बाई डी एक्स। 2 साइन y cos y जो होगा वो हो जाएगा साइन 2y, क्योंकि 2 साइन x cos x कितना हो रहा है साइन 2x, तो यही थी हमने यहाँ यूज की है। अब देखिए अगर हम cos स्क्वायर y का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ आएगा 2 cos और इंटू साइन, तो बात तो वही है कि sin 2y ही आएगा, लेकिन साइन कौन सा होगा, नेगेटिव साइन हो जाएगा, बिकॉज cos का डेरिवेटिव जो होता है वो नेगेटिव साइन x होता है। तो देखिए डेरिवेटिव, तो इसको हम लिख देते हैं sin x का होल स्क्वायर प्लस cos y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं ताकि आपको एक बार और अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x लिखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ फंक्शन y का भी है और x की टर्म्स में भी है। देखिए 2 टाइम्स ऑफ sin x, then sin x differentiation is cos x plus differentiation of cos y the whole square, that is 2 cos y having power 1, और cos y का हो गया minus sin y, और y का फिर होता है dy by dx is equal to 0। तो इस पूरे को कंबाइन करते हैं, हाफ एंगल फार्मूला है sin 2a का, तो ये हो जाएगा sin 2x minus cos 2y dy by dx is equal to 0। तो cos 2y dy by dx is equal to what, sin 2x, and dy by dx final answer is what, sin 2x upon cos 2y। ठीक है, इसमें जो वेरिएबल है x है, इसमें जो वेरिएबल है y है, इसलिए sin upon cos 10 नहीं होगा।